हेलो। आपका स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में शुरुआत में मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ और 1 या 2 मिनट बाद हमारी पहले वीडियो शुरू होगी। पहले मैं नॉर्मल बातें करता हूँ। सबसे पहले आज 15 अगस्त है, तो उसके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मेरे को आजकल कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो उस वजह से वीडियो रेगुलरली नहीं आ पाएगी। लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं एक नई वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगा। 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर में एक वीडियो। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। चलो तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली एक कैरेक्टर ब्रेकडाउन होने वाली है, जो कि है टोनी मोंटाना फ्रॉम स्कारफेस। आपने वो बहुत ग्रेट मूवी देखी होगी, क्या मस्त मूवी है भाई वो। और तो सबसे पहले हाँ, मेरे को कुछ फ्लॉज और कुछ बढ़िया चीज़ें लगी उसके बारे में, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। द कैरेक्टर ब्रेकडाउन ऑफ टोनी। टोनी स्टार्क नहीं, टोनी मोंटाना। अगर स्पेलिंग में गलत हो, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी माफ़ करना, लेकिन मेरे को चलो टोनी लेते हैं। मोंटाना तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। सबसे पहले उसकी स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने फ़िल्म में देखा था, वो शुरू में उसके पास ना पैसा होता है, ना नाम होता है, और ना ही पावर होती है। सबसे पहले इससे हम अच्छी चीज़ें क्या सीख सकते हैं, पहले हम वो देखते हैं। हर इंसान में कुछ कमी और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हम उसकी अच्छे से देखते हैं। वो बंदा बिल्कुल ज़ीरो से उठा था। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, उसने अपना नाम बनाया, उसने वो कर दिखाया जो आजकल शायद सभी का एक एम्बिशन है, कि मतलब उनका नाम, प्राउड, पावर, पैसा उन पे सब हो। इस फिल्म में उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से वो बिल्कुल ज़ीरो से उठ के उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए। नेम, पावर, प्राउड, फियर, और ये सब करना बहुत बड़ी बात है। बिना किसी नाम के, बिना किसी बैक सपोर्ट के धीरे 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 उसने अपना सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा करा, उसने अपना नाम बनाया, उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए अच्छे अच्छे, कि मतलब जो उसके काम के थे। अब कोई वो नॉर्मल बंदे से तो बात वो करेगा नहीं ना सीधे सीधे। तो ज़ीरो से बंदा शुरू होता है और ऐसे ही इन चीज़ों पे चढ़ता है। तो चलो ये तो बात ठीक थी, लेकिन आखिर मैंने उसके फ्लॉस क्या थे कि वो आखिरी में अपने सब खुद ही एंड कर देता है। क्योंकि जैसे कि तुम जानते हो कि वो बहुत एक एम्बिशन पर्सन था, एम्बिशन था उसमें बहुत। अरे स्पेलिंग देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो चाहता था कि वो बिल्कुल ज़ीरो से उठे। वो भी एक नॉर्मल बंदा था पहले, लेकिन आखिरी में एक माफिया टाइप ही बोल सकते हैं उसे, वही बन गया था। तो ये ऐसा क्यों हुआ? उसका एम्बिशन, वो ये चाहता था कि वो कुछ करके दिखाए। लेकिन एम्बिशन दिक्कत तब बन जाती है जब हमारा उसके ऊपर से कंट्रोल निकल जाता है। वो बना, इतना बड़ा आदमी बना कि उसने खुद ने नहीं सोचा होगा, लेकिन उसमें थी वो भूख जो वो चाहता था कि वो बने और वो चीज़ करके दिखाए कि सामने वाला बंदा बोले कि हाँ भाई इनने कुछ करा है। उसको कभी भी अपनी पावर, मनी, फियर, मतलब कि लोगों में, वो उसको कभी पूरा ही नहीं लगा। वो हर बार उसको बढ़ाना चाहता था, कुछ ना कुछ करना चाहता था, और बढ़ाना चाहता था, और बढ़ाना चाहता था। जैसे ही और बढ़ जाता था वो उसका एम्बिशन और ऊपर को चले जाता था। तो ये एक दिक्कत है। एट सम लेवल वी नीड टू बी कॉन्स्टेंट। मैंने आपको ज़रूर कहा है पिछली वीडियोस में अपना ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसका भी कुछ लेवल होता है कि हम ज़िंदगी में हमेशा प्रोग्रेशन नहीं कर सकते। किसी ना किसी पॉइंट पे आके हमारी जो वो है वो कंस्टेंट हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि इन दी एंड लाइफ ऐसी नहीं है कि तुम हमेशा प्रोग्रेशन या फिर इन सब को चूज़ करो। और एक उम्र के बाद ऐसी कंडीशन आने लगती है कि जहाँ पे तुम्हारे पहले की प्रोग्रेस और बाद की प्रोग्रेस के बीच में लाइन लगभग इक्वल टू कांस्टेंट हो जाती है। हर चीज़ की एक उम्र होती है। सेकंड, वांट रिस्पेक्ट। वो भूखा था रिस्पेक्ट का। अगर सामने वाले ने उससे कुछ कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो चीज़ करके दिखाता था। अब मैं इसमें देखो इंसिडेंट तो तुम्हें बताऊंगा नहीं। अगर तुमने मूवी देखी तो तुम्हें समझ आएगा। अगर क्योंकि मैं वीडियो दोनों के लिए बना रहा हूँ, जिसने देखी है और नहीं देखी है, मैं बस उसके की पॉइंट्स रख रहा हूँ तुम्हारे आगे।
जिसने वीडियो देखी है, जिसने मूवी देखी है तो उसे समझ आ ही रहा होगा, और जो नहीं देख रहा मेरे ख्याल से उसे भी समझ आ रहा होगा। वो रिस्पेक्ट चाहता था, हर बात, हर क्रिटिसिज्म। हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हमें क्रिटिसिज्म को झेलना सीखना पड़ेगा। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हम हमारी सब रिस्पेक्ट भी करें, हम कुछ सीखेंगे भी, और हमें कोई बुरा भी ना लगे। हमें ये झेलना सीखना पड़ेगा। कड़वे शब्द, ये सब फीडबैक, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे लेना सीखना पड़ेगा। तो उसमें क्या कमी थी, वो उस अपनी ईगो में ले लेता था उस बात को। ईगो ही बोलेंगे उसे। और ईगो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है बैड, एक होती है गुड। इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वो एक गुड ईगो था, दुनिया को अपने हाथ में हासिल करना चाहता था। लेकिन इन द एंड मुझे थोड़ा बैड लगा, क्योंकि हर बंदे को तुम अपना अगर प्रूफ दे रहे हो तो तुम्हारे पास सही में कुछ नहीं है। हमें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। देखो, थोड़ी मैं वैसे बता रहा हूँ कि हर इस लाइन को थोड़ा मतलब मेरे दिमाग में भी एग्जांपल नहीं आ रहा, जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ। हर भौंकने वाले कुत्ते पे पत्थर नहीं फेंका जाता। तो बस यही सिखा रहा था मैं तुम्हें। और थर्ड पॉइंट है इसका, पावर चेंज हिज रिलेशन। पावर चेंज हिज रिलेशन। जब आदमी नॉर्मल होता है, हम्बल होता है, ग्राउंडेड होता है, काइंड होता है, और जब वो बंदों की बातें सुनने के लिए होता है, तो उस पर कॉन्टेक्स्ट बहुत होते हैं। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से होते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ होती है, कि तुम एक काइंड, हम्बल, ग्राउंडेड गाय हो। और उसके जब कॉन्टैक्ट्स बने थे, उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे अपने काम के लिए, बड़े काम के लिए, बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए थे। तो यस, बी काइंड, हम्बल, ये सब तो चलेगा नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है। वो कुछ वैल्यू देगा तो वो भी कुछ वैल्यू देगा, और इस तरीके से ही दोस्ती आगे बढ़ती है। बड़े उसकी बात कर रहा हूँ मैं। काइंड होना, हम्बल होना, वो एक बात ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बंदा पर्सनल बातें होती है ना, कि मतलब मन की बातें, बंदा दुखी है, सुख है, अब देखो इनसे तो शेयर कर सकता है, क्योंकि देखो इनसे भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम्हें किसी के बारे में 5 या 10 साल से कम पता है ना, तुम नहीं बता सकते कि उसका बिहेवियर किस तरीक़ा का है। अगर तुम्हारी दोस्ती 5 या 10 साल से ऊपर की है तो वेल, तुम्हें पता होगा कि वो किस तरीके का बंदा है, खास करके बचपन वाली। बड़े में भी इतना मैं नहीं मानता कि कोई दोस्त असलियत में कोई दोस्त बन सकता है। जो बचपन से साथ हैं वो बचपन से साथ हैं, बस। बाकी बड़े में जो होते हैं, हाँ 1-2% एक्सेप्शन है कि तुम्हें अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलते भाई। सब अपने काम के लिए आते हैं, सब अपने काम के लिए जाते हैं, बस। अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल लाइफ, दुख सुख जो भी है, वो इनके साथ तो कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ हमेशा से काइंड थे, वो हमारे साथ बचपन के यार हैं हमारे, उन्होंने सब कुछ देखा है। लेकिन इनके साथ नहीं, तो पर्सनल उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। और एक पॉइंट आखिरी मैं बताना चाहूँगा, पैरानियाम। इसके बारे में तो मैंने भी पहली बार सुना। ये क्या था? जब मैं रिसर्च मारा था मेरे को पता चला कि एक तरह की साइकिल होती है, वो चलाने वाली नहीं, ऐसी साइकिल, लूप होता है एक, जिसमें से वो अपना डर बनाता है किसी और के दिमाग में, उससे जो बंदे हैं वो आइसोलेट होते हैं, और जिससे और डर पैदा होता है। और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। इसके बारे में आप भी देखना थोड़ा। मेरे को इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी, मेरे को इतना समझ आया तो मैंने आपको बता दिया। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। तो एंडिंग इस वीडियो की मैं कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा एक क्योट के साथ, कि एम्बिशन इज़ पावरफुल व्हेन इट्स इन कंट्रोल। द मोमेंट इट स्टार्ट कंट्रोलिंग यू, इट्स बिकम समथिंग एल्स। ये बात फिर पढ़ देता हूँ। एम्बिशन तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो, और जैसे ही वो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है तो तुम कुछ और बन जाते हो, या फिर उसका जो पर्पस था तुम्हारे लिए वो बदल जाता है पूरा का पूरा। सो ये देखो, मैं लाइन दिखाना भूल गया, सॉरी। आप ये देख लेना, ये वाला हिस्सा शायद आया नहीं होगा, मेरे को पता नहीं चला, सॉरी। मैं डाल दूंगा उसमें, कोई नहीं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आपको बताना ये वीडियो कैसी लगी, और इन द एंड
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। एंड यह वीडियो रेगुलरली तो नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।